नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। यह वीडियो है हमारा दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज़ का। इस वीडियो में हमने भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न कवर किए हैं। इससे पहले भी हम 7 वीडियो कवर कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट पूरा आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लिया है, जो कि भारत के इतिहास का अंतिम वीडियो होने वाला है। यह अंतिम वीडियो होगा जिसमें सभी प्रश्न जो है एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं भारतीय इतिहास से, वो कवर किए जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? वर्ष 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। यह कब शामिल हुए थे मुस्लिम लीग में? 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे आपकी मुस्लिम लीग में। इनको मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर भी रहे, पहले गवर्नर भी रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा का नेतृत्व किया था? भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा का नेतृत्व किया गया था। इस सत्याग्रह को अन्य नाम दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा कितने किलोमीटर की थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हमने प्रीवियस वाली वीडियो में कवर किया था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया था? इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। न्यू इंडिया की शुरुआत, जो कि एक अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और एक व्यक्ति और थे इनके साथ, सोहन सिंह भाकना, इनके द्वारा की गई थी आपकी गदर पार्टी की स्थापना। कब की गई थी अगर पूछ लिया जाए, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी आपकी 1913 में। इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? इसका मुख्यालय था आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो ये था आपका सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय हुआ करता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में। किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोकप्रिय गीत बन गया था? सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है लोकप्रिय गीत बन गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम जो है एक लोकप्रिय गीत के रूप में उभरता था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि 1940 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य हुए थे।
अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेवी कृपलानी, जो कि उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने खालिस्तान 1940 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। मुस्लिम लीग ने खालिस्तान 1940 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था आपका अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1930 में, 12 मार्च 1930 में। अगला प्रश्न है, सूरसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? सूरसेन जो है अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चटगांव शस्त्रागार छापा में। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन खालिस्तान शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तुर्की में इस्लामी खिलाफत की रक्षा के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी जो है राजनीतिक गुरु अपना किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तरह दिया गया नारा है आपका दिल्ली चलो। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी नींव तमिलनाडु में किसके द्वारा रखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालचारी जी के द्वारा तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी
सहजानंद सरस्वती जी, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना की बात की जाए, किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 1936 में आपकी किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लिनेलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था लिनेलिथगो के द्वारा? तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, लिनेलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? लिनेलिथगो के द्वारा कब लाया गया था? तो 1940 में लाया गया था आपका अगस्त प्रस्ताव। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रिप्स मिशन कब आया था? तो आया था आपका 1942 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैबिनेट मिशन यह कब आया था आपका? तो यह आया था आपका 1946 में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक जी का। इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसिफ अली को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसिफ अली इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया गया था। इसका राइट आंसर क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, साथ ही आपका हिस्ट्री इसी प्रश्न के साथ कंप्लीट हो चुकी है, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में हिस्ट्री से जितने प्रश्न बने थे वो हमने इन 8 वीडियो में कवर किए हैं। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न कौन सा है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि दोस्तों आशा करते हैं आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। साथ ही हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी या इकोनॉमी, क्योंकि हिस्ट्री के बाद पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अब बारी है हमारी पॉलिटी को भी कवर करेंगे हम। स्टैटिक जी के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियोस या सीरीज अच्छी लग रही होगी। हम इसी तरह अगले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।